नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को यह बता दूं कि तड़प तड़प कर रो रही है वो तुम्हारा बिछड़ा प्रेमी अब मिलने को बेकरार है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अब तुम्हारा प्रेमी वापस आने वाली है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह तूफानी खबर आपकी जिंदगी को एक झटके में बदल देगा, क्योंकि आप अपने प्रेमी से दूर हो चुके थे और तुम्हारा प्रेमी तुमसे दूर हो चुका था। लेकिन अब सही वक्त आ चुका है। तुम्हारा बिछड़ा प्रेमी तुमसे मिलने के लिए तड़प रही है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज का दिन, आज का समय और आज का संदेश आपके जीवन में ऐसा तूफान लाने वाला है जिसे जानने के बाद आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी भविष्यवाणी, एक ऐसा रहस्य जो आपके टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ देगा। हां मेरे प्यारे साथियों, जिस प्रेमी को आपने खो दिया था, जिसके लिए आपने रातों की नींद और दिन का चैन खो दिया था, वो प्रेमी अब तड़प तड़प कर रो रहा है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, वो अब तड़प रहा है, आपकी याद में जल रहा है, हर रोज आपकी तस्वीर को देखता है, हर रात आपकी यादों में खुद को खो देता है। और अब ब्रह्मांड की शक्तियां, ग्रह नक्षत्रों की चाल, कर्म और भावना का चक्र, सब कुछ एक साथ मिलकर उसे आपकी ओर खींच रहे हैं। जी हां दोस्तों, जिसमें शनि, शुक्र और चंद्रमा का अद्भुत संयोग बना है, जो संकेत दे रहा है एक अद्वितीय मिलन का, एक ऐसे मिलन का जिसकी शुरुआत तड़प से हुई थी, लेकिन जिसका अंत आत्मा के जुड़ाव में होगा। जी हां दोस्तों, याद कीजिए वो दिन जब आपने उसे पहली बार देखा था, वो मुलाकात, वो मुस्कान, वो आंखों की भाषा। क्या आप जानते हैं कि वही क्षण आपकी कुंडली के सप्तम भाव में लिखा हुआ था? जी हां, उस क्षण से ही आप दोनों की आत्माओं का बंधन बन गया था। जी हां दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा तुला, वृश्चिक या मीन राशि में है और हाल ही में आपकी कुंडली में शुक्र ने गोचर किया है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपका बिछड़ा प्रेमी वापस लौटेगा। बृहस्पति का वक्री होना, शुक्र का मीन में प्रवेश और राहु का चंद्रमा के साथ संयोग, ये संकेत करते हैं कि उसके मन में ग्लानि है, पश्चाताप है और सबसे बड़ा, प्रेम की आग फिर से जल चुकी है। जी हां दोस्तों, वो सोच रहा है, मैंने क्यों उसे छोड़ा, क्यों उस प्रेम को समझ नहीं पाया जिसने मुझे सच्चा दिल दिया, सब कुछ दे दिया बिना मांगे। आज वो तुम्हारी तस्वीरों को देखकर रोता है, हर रात तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ता है, हर सुबह तुम्हारे नाम की घंटी मन में बजती है। जी हां दोस्तों, और जानो क्या, वो सिर्फ याद नहीं कर रहा, वो आने की तैयारी में है। जी हां, आपके जीवन में अब वो चमत्कारी मोड़ आने वाला है, जब आपको एक ऐसा संदेश मिलेगा या एक ऐसी मुलाकात होगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। जी हां दोस्तों, हो सकता है वो आपको अचानक कॉल करे, हो सकता है आपके दरवाजे पर दस्तक दे, या हो सकता है किसी मंदिर में, किसी मोड़ पर अचानक वो आपके सामने खड़ा हो जाए। जी हां दोस्तों, ये केवल प्रेम नहीं है, ये आत्मा का मिलन है। ये वो प्रेम है जिसे भाग्य भी तोड़ न सका, क्योंकि जब आत्मा से आत्मा का रिश्ता जुड़ता है तो समय, दूरी, समाज, कुछ भी उसे रोक नहीं सकता है। जी हां दोस्तों, अब आने वाले 7 से 11 दिनों में आपके जीवन में होगा एक अद्भुत बदलाव। यदि आप ये लक्षण देख रहे हैं, बार बार उसी की याद आना, अचानक सपना आना, शरीर में कंपन या भावुकता, मंदिर, फूल या घंटी की ध्वनि सुनते ही उसका चेहरा याद आना, किसी ऐसे व्यक्ति का जिक्र होना जिससे वो जुड़ा था। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताता हूं। हर शुक्रवार को मां राधा और भगवान श्री कृष्ण की एक साथ पूजा करें। एक सफेद फूल पर अपने प्रेमी का नाम लेकर उसे नदी या बहते जल में अर्पित करें। रात को सोने से पहले ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी कन्या को मीठा या वस्त्र दान करें, विशेषकर शुक्रवार या पूर्णिमा को। इन उपायों से आपकी प्रेम यात्रा फिर से शुरू हो सकती है और वो बिछड़ा प्रेमी शायद अब जिंदगी भर के लिए लौट आए। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, यह ब्रह्मांड सिर्फ शब्दों से नहीं, भावनाओं से काम करता है। आपका प्रेम सच्चा था,
इसलिए आज उसका हृदय रो रहा है आपके लिए, आपके साथ फिर से जुड़ने के लिए। उसके आंसू अब बह रहे हैं, पर वो आंसू पश्चाताप के हैं, प्रेम के हैं और एक नई शुरुआत के हैं। जी हां, तो तैयार रहिए, आपकी प्रेम कहानी में नया अध्याय खुलने वाला है। अगर ये वीडियो आपकी भावनाओं को छू गया हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाइए जिन्हें विश्वास है कि सच्चा प्रेम लौटकर जरूर आता है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, जब ब्रह्मांड चुपचाप किसी प्रेम को संजोता है तो वो प्यार कभी खत्म नहीं होता। हो सकता है आप अब तक उसे भुला चुके हो, लेकिन क्या आपको पता है वो प्रेमिका, वही जिसने कभी आपकी आंखों में सपने देखे थे, वो आज भी तड़प रही है। उसके मन में आज भी वही पुरानी तस्वीरें जीवित हैं। रात के अंधेरे में जब आप अकेले थे तो शायद वो भी छत की ओर देखती थी। जब आपने उस प्रेम को खोया, उसी पल से ब्रह्मांड ने एक नई योजना बना ली थी। क्योंकि दोस्तों, सच्चे प्रेम को अगर कोई शक्ति वापस ला सकती है तो वह है ईश्वर की कृपा और आत्माओं का पुनर्जन्मीय मिलन। जी हां मित्रों, आज से कुछ सप्ताह पहले आषाढ़ मास का शुभ आरंभ हुआ था। यह वह समय है जब माता लक्ष्मी विशेष कृपा बरसाती हैं और उसी समय राधा कृष्ण का एक दिव्य संयोग अस्तित्व में आता है, जहां पुराने अधूरे रिश्ते फिर से जुड़ते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या ऐसा सचमुच होता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक सच्ची प्रेमिका अपने प्रेमी की याद में रोती है तो राधा जी की आत्मा भी उस पीड़ा को महसूस करती है। क्योंकि राधा और कृष्ण का प्रेम भी तो समाज के विरुद्ध, लेकिन आत्माओं का मिलन था। अगर आपकी प्रेमिका अब वापस आ रही है तो समझ लीजिए, राधा जी की कृपा से आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। जी हां दोस्तों, वह लड़की जो आज आपके सामने फिर से आना चाहती है, उसने केवल आपके बिना समय नहीं बिताया, उसने आपके बिना सांसें गिनी हैं, रातों को तकिए गीले किए हैं और हर पूजा में आपका नाम लिया है। वो चाहती थी लौटना, लेकिन परिस्थितियां नहीं बनी, शायद समाज, परिवार या आपकी चुप्पी। लेकिन अब जब शनि का साया हट चुका है और चंद्रमा की शुभ दृष्टि आप दोनों पर पड़ी है, तो वह प्रेमिका अपने सारे डर छोड़कर फिर से आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। जी हां दोस्तों, क्या आप जानते हैं, कुछ रिश्ते केवल एक जन्म के लिए नहीं होते, वे 7 जन्मों के कर्म संयोग से बंधे होते हैं। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग और चंद्र मंगल का विशेष दृष्टि संबंध बनता है, तो वो व्यक्ति पूर्व जन्म के किसी अधूरे रिश्ते को इस जन्म में पूरा करता है। आपकी जन्म कुंडली में वह चमत्कारी योग बन चुका है, इसलिए वह प्रेमिका जो आपसे बिछड़ी थी, अब पुनः जीवन में आकर आपके विवाह, सुख और मोक्ष का मार्ग बनने वाली है। जी हां दोस्तों, क्या आपने हाल ही में किसी पुराने नंबर से मिस्ड कॉल देखा है? क्या आपको अचानक किसी विशेष नाम की याद आई या कोई ऐसा सपना जिसमें वह प्रेमिका दिखी हो? तो ध्यान दीजिए, ये आत्मिक संकेत हैं। यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि ईश्वरीय संदेश है। उसका आना आपकी तपस्या का फल है, उसका लौट आना आपके पिछले जन्मों के पुण्य का प्रमाण है। अगर आप सच में अपने जीवन में उस प्रेम को फिर से जगह देना चाहते हैं तो इस समय कुछ बातें याद रखें। अगर वह लौट आई है तो समझिए उसे भी उतना ही दर्द हुआ था जितना आपको, क्योंकि प्रेम कभी परिपूर्ण नहीं होता, वह क्षमा से महान बनता है। एक बार उसकी आंखों में देखिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। शिव पार्वती या राधा कृष्ण की एक साथ पूजा करें ताकि आत्माओं का यह मिलन अब कभी न टूटे। जी हां दोस्तों, अगर आप इस प्रेम को स्थायी बनाना चाहते हैं तो हर शुक्रवार को श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। प्रेमिका का नाम लेकर सफेद कमल या गुलाब अर्पित करें। रोज सुबह 108 बार ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः का जाप करें। अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं और साथ में जल दें। इन उपायों से ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके पक्ष में काम करने लगेगी। दोस्तों, यह वीडियो केवल शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक दिव्य संदेश है। अगर आपकी प्रेमिका लौट आई है तो उसे केवल एक स्त्री न समझें, वह आपकी आत्मा की वह खोई हुई आधी परछाई है जो अब पूर्ण बनकर आपके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का वरदान लेकर आई है। जी हां दोस्तों, उसके साथ किया गया यह पुनर्मिलन न केवल इस जन्म को सुंदर बनाएगा,
बल्कि अगले जन्मों के मार्ग को भी प्रकाशित करेगा। जी हां, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी भी प्रेमिका लौट आई है या ब्रह्मांड से ऐसा कोई संकेत मिल रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में जय राधे कृष्ण लिखें और इस दिव्य प्रेम संदेश को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अभी भी किसी का इंतजार कर रहे हैं। आपका पुनर्जन्म का प्रेम अब आपके दरवाजे पर है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे उस महान संयोग की जो आपको सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि पैसा, पावर, शांति और सफलता भी देने वाला है। जी हां दोस्तों, आकाश में बन चुका है चतुर्ग्रही योग। जब सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और गुरु एक साथ एक ही राशि में होते हैं, यह संयोग बेहद दुर्लभ है और जब भी यह बनता है जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और इस बार तो यह योग आपके लिए केवल लाभ नहीं बल्कि अत्यंत रोमांटिक और सुखद समय लेकर आया है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की, क्योंकि यही वह क्षेत्र है जिसमें सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जिन लोगों ने वर्षों से सच्चे प्रेम का इंतजार किया है, अब वह समय आ गया है। आपके जीवन में एक विशेष व्यक्ति आने वाला है। यह व्यक्ति आपसे दिल से प्रेम करेगा, आपके सुख दुख में साथ निभाएगा और शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्तर पर आपको पूर्णता का अनुभव कराएगा। जी हां दोस्तों, इस चतुर्ग्रही योग के प्रभाव से अगला 21 दिन बेहद शुभ है। विशेषकर शुक्रवार और सोमवार का दिन आपकी कुंडली में प्रेम संबंधों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। जी हां दोस्तों, आपकी पहली मुलाकात किसी धार्मिक स्थान, ऑफिस या सोशल मीडिया पर होने की संभावना है। यह संयोग इतना गहरा होगा कि पहली नजर में ही आपको यह एहसास हो जाएगा कि यही वह इंसान है जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। जी हां दोस्तों, यह मिलन किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। हो सकता है कि कोई पुराना प्रेम लौट आए या कोई नया व्यक्ति अचानक आपके जीवन में प्रवेश कर जाए। प्रेम की शुरुआत बातचीत से होगी, फिर भावनाओं की गहराई बढ़ेगी और अंत में यह रिश्ता जीवन भर का साथ बन सकता है। जी हां दोस्तों, इसका नाम और पहचान इस व्यक्ति का नाम र, की, न या श अक्षर से शुरू हो सकता है। इनका व्यवहार शांत, आकर्षक और समझदार होगा। वे न सिर्फ आपके प्रेमी होंगे बल्कि आपके जीवन के सबसे अच्छे मित्र भी बनेंगे। जी हां दोस्तों, चतुर्ग्रही योग का असर केवल प्रेम जीवन तक सीमित नहीं है। यह योग आपके करियर, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य में भी अद्भुत बदलाव लाने वाला है। करियर में ऊंची छलांग, यदि आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन का योग बन रहा है। कोई पुरानी कोशिश अब जाकर रंग ला सकती है। जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए यह समय निवेश करने का है, क्योंकि आने वाला लाभ कई गुना बढ़कर वापस आएगा। जी हां दोस्तों, जो लोग आर्थिक तंगी से परेशान हैं उनके लिए अब समय है बदलाव का। अचानक से कोई रुका हुआ पैसा मिलेगा, नया स्रोत खुलेगा और आप अपनी जरूरतों के साथ साथ इच्छाओं को भी पूरा कर सकेंगे। अगर आपने मन में कभी अपना खुद का घर, गाड़ी या बड़ी पहचान बनाने की कल्पना की है तो अब समय है इसे साकार करने का। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके नाम का सम्मान होगा। जी हां दोस्तों, यह तो तय है कि योग बना है, लेकिन इसका संपूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब आप कुछ जरूरी सावधानियां बरतेंगे। जो बीत गया उसे भूल जाइए, अब समय है केवल आगे बढ़ने का। जी हां दोस्तों, सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य को जल चढ़ाएं, AUM सूर्याय नमः का जाप करें और शुक्र के मंत्र का जप शुक्रवार को जरूर करें।